अस्सलाम वालेकुम जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। आप क्या बोल रहे हैं या आपके अल्फाज क्या हैं, कई दफ़ा ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके अल्फाज क्या हैं। कई दफ़ा ये बात याद रह जाती है कि आपने वो अल्फाज किस टोन में कहे थे। तो हमारी जो टोन है, अंदाज़ बयां जो है हमारा, वो हमारा ज़्यादा ज़रूरी है या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कई दफ़ा इस चीज़ से कि हमने क्या बोला। अल्फाज आपको भूल जाएंगे। आप दिमाग में 2 मिनट बैठ के सोचिए, किसी लड़ाई या कोई आपकी किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या कोई बात हुई, उसने एग्जैक्टली क्या बोला था आपसे, वो शायद आप भूल जाएंगे या भूल गए होंगे, लेकिन उसने आपसे किस तरह बोला था वो आपको याद रहेगा। कोई आपको किस तरह से डील करता है, वो चीज़, उसका एटीट्यूड कि उसने आपको इग्नोर किया या आपके साथ बदतमीज़ी की या आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, वो चीज़ याद रह जाती है। अल्फाज याद रह जाए ना रह जाए, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमें अपनी जो कैरेक्टर बिल्डिंग है उसी का ये एक चीज़ है कि हमें ये देखनी चाहिए कि हम अल्फाज जो निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, या हमारा एटीट्यूड क्या है अल्फाज। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप बोल सही रहे होते हैं। अक्सर मैं सुनती हूँ लोगों से, हाँ जी, जो सच्चे लोग हैं उनकी ज़ुबान कड़वी होती है। ऐसी बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है। कई लोग होते हैं जो ज़रा बग़ैर देखे समझे बोल जाते हैं, ओके फ़ाइन, लेकिन अक्सर औक़ात आप जो बोल रहे होते हैं उसको कई दफ़ा आप किसी की भलाई के लिए भी बोल रहे हो। लेट मी पुट इट लाइक दिस, कि आप उसकी भलाई के लिए लेकिन जो आपका एटीट्यूड है, जो आपके बोलने का अंदाज़ है, जो आपके ओवरऑल जो आपका पर्सोना उसके ऊपर जो पड़ रहा है, वो उसको इंटिमिडेट कर देगा या वो उसको डरा देगा या वो उसको आपसे नफ़रत करा देगा। इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो जब आप किसी के साथ बात कर रहे होते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिए कि आपका जो मैनरिज़म है, आपने कड़वी बात भी करनी है तो अपना मैनरिज़म अच्छा रखिए। कई दफ़ा ऐसे होता है हमारे यहाँ पे आजकल, अगर आप जनरली देखें तो लोग बहुत एग्रेसिव होते जा रहे हैं। अभी मैं एक जगह मीटिंग में थी तो वहाँ पे भी हमारे यही बात हो रही थी, हम अपने अपने किस्से सुना रहे थे, तो उसमें यही सब लोगों का ये इत्तेफाक राय थी कि आजकल जनरली आप किसी ऑफिस में चले जाएं, आप कहीं भी शॉपिंग कर रहे हों, आप एस्पान में जा रहे हों, अंडरग्राउंड में, लोगों का एटीट्यूड जो है ना वो ऑल टुगेदर इज़ बिकमिंग एग्रेसिव। उसकी बहुत सारी वजह हैं, लोग बहुत सारे स्ट्रेस में होते हैं, कुछ भी होता है, लेकिन अक्सर अगर आप देखें तो आपको जो किसी इंसान ने आपके साथ बदतमीज़ी की होगी या किसी ने आपको उसका अल्फाज शायद याद भी ना रहे, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। आदमी एक जगह पे आपको 1-2 दफ़ा 1 मिनट के लिए कोई अगर आपके रास्ते में, लेकिन आपको उसका जो एटीट्यूड था वो आपको याद रह जाएगा। तकलीफ़ आपको क्या होगी कि उस आदमी ने मुझसे कितनी बदतमीज़ी की है, ये तकलीफ़ नहीं हो रही कि उसने क्या बोला है आपको। तो जो हमारा मैनरिज़म है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बात करने का जो तरीका है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप, अगर आपको नहीं आता या अगर आप इसमें लैक करते हैं तो इसकी बाकायदा ट्रेनिंग है, इसकी बाकायदा क्लासेस होती हैं। क्लासेस लीजिए और अपना मैनरिज़म जो है बात करने का, इसको बकअप कीजिए, क्योंकि ये आपको ज़िंदगी में बहुत हेल्प करेगा। एजुकेशन में भी हेल्प करेगा, ये आपको आपके काम में भी हेल्प, काम में बहुत ज़्यादा हेल्प। अगर आपने काम में ऊपर जाना है तो आपको अपना मैनरिज़म जो है वो टोन डाउन करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आपका मैनरिज़म टोन डाउन, आप हार्श भी बात करेंगे किसी से, लेकिन आपका मैनरिज़म टोन डाउन है तो अगला बंदा ऑफेंड नहीं होता। और अगर आप बात सही भी कर रहे हैं लेकिन आपकी ज़ुबान से पत्थर निकल रहे हैं तो अगला बंदा जो है ना वो खामख्वाह में ऑफेंड, और एक जो लड़ाई नहीं भी होनी वो भी हो जाएगी। तो अपने मैनरिज़म को थोड़ा सा टोन डाउन कीजिए। आई होप दिस गेट्स टू समबडी। टिल देन, जर्मन परदेसी, मेल जी दिस ओके।